चलो आज मार्जिनल कॉस्टिंग का सेकंड क्लास। लास्ट क्लास में हो गया था जैसे ब्रेक इवन चार्ट, डिफरेंट फॉर्मूला, लिख लिए थे हम। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, ठीक है ना। सेल्स का दो पार्ट होता है, ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। बीईपी में क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन एंड आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये लास्ट क्लास में हो गया था। आज करवाएंगे बेसिक एप्लीकेशन। जो लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला समझाए थे हम उसका बेसिक एप्लीकेशन दिखाएंगे। स्टार्ट करते हैं, एक मिनट। चलो, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूले, ठीक है। तो पहले हेडिंग करो, नंबर 1, कैलकुलेट पीवी रेशियो। कैलकुलेट पीवी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। बहुत सारा सिचुएशन देंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस यू हैव टू कैलकुलेट पीवी रेशियो, राइट। नंबर 1 और ए, ब्रेक इवन सेल्स, बीई सेल्स रुपीज 38,400। फिक्स्ड कॉस्ट मान लो है तुम्हारा 19,200। तो ये पहला क्वेश्चन कि ब्रेक इवन सेल्स दिया हुआ है एंड फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, पीवी रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। पीवी रेशियो, तो यहां पर देखो, अभी तुम पीवी रेशियो निकालोगे तुम्हारा दिमाग में ये चलेगा कि पीवी रेशियो का तो फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। यहां पर तो कंट्रीब्यूशन है नहीं। देखो, जो इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास अवेलेबल है उसी के हिसाब से ही तुमको करना होगा। तुम्हारे पास कौन सा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एक है ब्रेक इवन सेल्स, दूसरा है फिक्स्ड कॉस्ट। अभी फिक्स्ड कॉस्ट का तो फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है। अभी देखो, कोई भी चैप्टर, चाहे तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेशियो एनालिसिस करो, चाहे तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट करो, चाहे तुम जो भी करो, यहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जहां से भी स्टार्ट करो, देख लेना है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा फिगर है जिसका फॉर्मूला एंड अमाउंट दोनों ही अवेलेबल है। जैसे यहां पर देखो, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एंड इसका वैल्यू भी अवेलेबल, ठीक है। तो स्टार्ट करना है वहां से, उसी पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो कहां से हम स्टार्ट करेंगे, ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू क्या है, रुपीज 38,400 दिया हुआ है यहां पर। तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवीआर हो गया तुम्हारा 38,400। तो यहां से तुमको निकाल जाएगा तुम्हारा, हमको चाहिए क्या, पीवीआर। तो पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 19,200 डिवाइड बाय 38,400, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके पीवीआर निकल जाएगा। तो पीवीआर कितना आ रहा है, पीवीआर तुम्हारा, अगर पीवीआर को देखेंगे तो पीवीआर आ रहा है तुम्हारा 50%, 0.50 और 50% हो गया पहला क्वेश्चन। तो हम लोगों को पीवीआर चाहिए था, आंसर लिख देंगे फिर
आंसर क्या है? PVR इज इक्वल टू 50%, ऐसे निकल जाएगा। नंबर ए कंप्लीटेड। अभी आएंगे क्वेश्चन नंबर बी पे। मतलब बहुत सारा सिचुएशन है, ठीक है। तो नंबर बी, मान लो ऐसा है कि फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, तो फिक्स्ड कॉस्ट है तुम्हारा, मान लो है तुम्हारा 38,400, ठीक है। प्रॉफिट दिया हुआ है मान लो ₹9600, सेल्स है तुम्हारा ₹80,000, ठीक है। चलो पीवी रेशियो, कौन सा सिचुएशन में हम पीवी रेशियो, मतलब हर एक सिचुएशन में हम पीवी रेशियो निकाल देंगे। तो कैसे करना है पीवी रेशियो, देख लो। तो यहां पर तीन फिगर दिया हुआ है, एक फिक्स कॉस्ट का अमाउंट, प्रॉफिट का अमाउंट, सेल्स का अमाउंट, ठीक है। तो हमको चाहिए पीवीआर। पीवीआर का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है, इसका मतलब वी हैव टू फाइंड कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कहां से निकलेगा? कंट्रीब्यूशन कहां से निकलेगा? सोल्यूशन, यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, इंफॉर्मेशन है। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, सेल्स का अमाउंट पता है, सेल्स का अमाउंट है तुम्हारा 80,000, कोई बात नहीं है, पता है, इंटू 100 कर देंगे। एंड मुझे चाहिए क्या? कंट्रीब्यूशन। तो नीचे आएंगे कंट्रीब्यूशन का नोट 1, कंट्रीब्यूशन। यहां पर जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए रूल क्या होना चाहिए? कंट्रीब्यूशन का दो फॉर्मूला है, एक होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो यहां पर तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, अगर रहता तो सेल्स से माइनस कर देते, तो यहां पर नहीं है। और एक फॉर्मूला भी है कंट्रीब्यूशन का, क्या फॉर्मूला है? ए प्लस पी, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो यहां पर फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट दोनों ही अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे ए प्लस पी। तो एफ है कितना तुम्हारा 38,400, प्लस प्रॉफिट है तुम्हारा 9600, तो 38,400 प्लस 9600 48,000। तो यहां पर आ गया तुम्हारा नोट 1 में कंट्रीब्यूशन 48,000, तो यहां पर पुट कर देंगे 48,000, आ जाएगा तुम्हारा 60%। ये हो गया तुम्हारा सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी। नंबर सी देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मान लो ऐसे दिया हुआ है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तुम्हारा 80,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ₹80,000, ठीक है। एंड प्रॉफिट मान लो ऐसा है ₹48,000, कैलकुलेट पीवीआर। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 80,000 है, प्रॉफिट है 48,000। यहां से अगर पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो देखो पीवी रेशियो के लिए कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स चाहिए, तो यहां पर देखो कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स दोनों ही मिसिंग है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर कौन सा फिगर ऐसा है कि जिसका फॉर्मूला भी है अमाउंट भी है? यह है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, ठीक है। चलो सोल्यूशन में आते हैं। क्या है? वी नो दैट एमएस इज इक्वल टू क्या है? एमएस इज इक्वल टू क्या है? प्रॉफिट बाय पीवीआर, प्रॉफिट बाय पीवीआर सिखाए थे हम, ठीक है। तो एमएस कितना है? 80,000, एंड प्रॉफिट भी पता है, प्रॉफिट है तुम्हारा 48,000 डिवाइड बाय पीवीआर, तो पीवीआर इज इक्वल टू 0.6, मतलब 48,000 डिवाइड बाय
80,000 करोगे 0.6 और 60% हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर डी। बहुत प्रैक्टिस करना है, कंसिस्टेंट रहना है इसमें। आज तुम्हारा समझ में आ रहा है, 2 दिन छोड़ दिए फिर भूल जाओगे। ठीक है, मान लो ऐसा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी एमएस शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, ठीक है, 40% है। प्रॉफिट मान लो ऐसा है, प्रॉफिट 48,000 एंड सेल्स है तुम्हारा 20,000। यहां से पीवीआर निकाल दो। ये 2 लाख है, 2 लाख सेल्स है, 2 लाख तुम्हारा, सॉरी सेल्स है 2 लाख, 48,000 प्रॉफिट लिख दिए, सेल्स 20,000 लिख दिए थे, सेल्स 2 लाख। फिगर क्लियर नहीं है, ठीक है, 20,000 2 lakhs कर देते हैं। भी यहां से पीवीआर निकाल दो। तो यहां पर कैसे करेंगे सॉल्यूशन? सेल्स दिया हुआ, देखो सेल्स टोटल है तुम्हारा 2 लाख है, इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 40%, 60% है तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो हमको चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी में ही है तो पीवीआर। तो पीवीआर निकालने के लिए पहले हम लोग को जानना होगा कि एमएस कितना है। तो एमएस का अमाउंट चाहिए हमको। एमएस क्या होगा? 80,000। कैसे आया एमएस? 2 lakhs का टोटल सेल्स का 40% पार्ट हो गया। अभी एमएस निकल गया। अभी एमएस का फॉर्मूला क्या है? P बाई PVR इज इक्वल टू 80,000। प्रॉफिट पता है 48,000, तो 48,000 डिवाइड बाई पीवीआर है तुम्हारा 80,000, सॉरी पीवीआर नहीं, ये था एमएस, तो पीवीआर आ गया 0.6 और 60%। तो पीवी रेशियो क्लियर है कॉन्सेप्ट सबका। अभी जाएंगे कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। अभी जाएंगे हम कंट्रीब्यूशन में, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम जाएंगे कंट्रीब्यूशन में। तो डिफरेंट सिचुएशन देंगे हम, वहां से हम लोगों को कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मान लो ऐसा है तुम्हारा डी हो गया था ई कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट है तुम्हारा 14,000 एमएस है तुम्हारा 600 यूनिट्स। एमएस कितना है? 600 यूनिट्स। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है तुम्हारा रुपीस, मान लो है 6, मान लो, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन मार्क। देखो ये सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन कैसे होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, ठीक है। 2 तरीका से हो सकता है इसका सॉल्यूशन। एक क्या है? कंट्रीब्यूशन हमको चाहिए, कंट्रीब्यूशन में चाहिए, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, देखो फिक्स कॉस्ट यहां पर है, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, वी नो दैट कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ए प्लस पी। एस माइनस बी भी होता है, लेकिन यहां पर तो एस पता नहीं है ना, लेकिन एफ तो दिया हुआ है, तो ए प्लस पी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, अभी एफ तो पता है 14,400, ठीक है ना। प्रॉफिट कितना है? नोट कर देते हैं यहां पर। देखो
हम लोग जानते हैं लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट दिए थे कि आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो गया, इसके बाद जितना भी कंट्रीब्यूशन आएगा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहां पर देखो एमएस का यूनिट कितना है, 600 यूनिट, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, 600 यूनिट्स। अगर 600 यूनिट से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर कंट्रीब्यूशन ही निकल जाएगा ना, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। देखो कंट्रीब्यूशन एट एमएस, ठीक है, कितना आ रहा है, 600 यूनिट्स इंटू ₹6, दैट इज ₹3600। ये क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन एट एमएस इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट। यही हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि एट एमएस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट, यहां पर कोई फिक्स्ड कॉस्ट एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर प्रॉफिट निकल गया 3600, तो ऐड कर दो 18,000 आ रहा है, तो ये होगा सही आंसर, जिसका 18,000 आंसर आया है। ये हो गया ऑप्शन 1, बहुत इजी तरीका है इसका। और एक तरीका ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 क्या हो सकता है कि देखो एमएस तुम्हारा है 600 यूनिट, अभी फिक्स्ड कॉस्ट पता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है, हम लोग क्या जानते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स हो जाता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट निकल जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट है तुम्हारा 14,400 डिवाइड बाय ₹6 पर यूनिट, तो 2400 यूनिट्स आ जाएगा तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ठीक है। अभी देखो ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूनिट पता है, तो दोनों यूनिट को अगर प्लस कर देंगे तो टोटल सेल्स का यूनिट निकल जाएगा, क्योंकि टोटल सेल्स का दो ही पार्ट होता है, एक होता है ब्रेक इवन सेल्स, दूसरा होता है एमएस। तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल सेल्स निकल जाएगा। देयरफॉर टोटल सेल्स यूनिट कितना हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स प्लस एमएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट है तुम्हारा 2400 प्लस एमएस है 600, तो टोटल 3000 यूनिट्स आ गया, राइट। टोटल 3000 यूनिट्स तुम्हारा आ गया। अभी हमको चाहिए क्या, कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 3000 यूनिट्स, मतलब सेल्स यूनिट इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 6, तो टोटल आएगा 18,000। क्लियर। तो दोनों प्रोसेस हो गया, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। एग्जाम में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑप्शन 1 को अप्लाई कर दो, फटाक से निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो यहां पर हो गया ई वाला पार्ट, नंबर एफ, प्रॉब्लम नंबर एफ। तो यहां पर लिख लो ब्रेक इवन सेल्स ₹2,40,000, मान लो ऐसा है 2,40,000 है ब्रेक इवन सेल्स, पीवीआर है तुम्हारा 60% एंड प्रॉफिट है, बाबा कितना लिख दे, 60% ज्यादा बड़ा हो गया, प्रॉफिट है तुम्हारा मान लो 36,000, ऐसा है तुम्हारा। तो फाइंड कंट्रीब्यूशन चाहिए हमको। तो इसका जो प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, 2,40,000 है ब्रेक इवन सेल्स, पीवीआर है 60%, प्रॉफिट है 36,000, कंट्रीब्यूशन चाहिए, कंट्रीब्यूशन हम लोगों को चाहिए। तो यहां से कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, बहुत ही इजी है, कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा। तो ब्रेक इवन सेल से कंट्रीब्यूशन, नॉर्मल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, सोल्यूशन देखो, नॉर्मली कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू
यहां पर प्रॉफिट है मतलब ए प्लस पी लिख सकते हैं, है ना। ए पता नहीं है लेकिन पी तो पता है 36,000 लिख देंगे। अभी एफ निकल जाएगा, कहां से निकलेगा एफ कि ब्रेक इवन सेल्स दिया हुआ है। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या है, एफ बाई पीवीआर, पीवीआर पता है हम लोग को। तो ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू, यहां पर है 2,40,000, ठीक है ना। तो ब्रेक इवन सेल्स क्या होता है, एफ बाई पीवीआर, यहां से एफ निकल जाएगा 2,40,000, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू, यहां से एफ निकल जाएगा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 2,40,000 इंटू पीवीआर, पीवीआर है तुम्हारा 60%, तो कितना आ रहा है 14,400, है ना। 14,400 ही आ रहा है ना। 2,40,000 सॉरी 1,40,000 आ रहा है तुम्हारा, 1,60%, 1,44,000। तो यहां पर लिखेंगे हम 1,44,000, तो ₹1,80,000 इज द कंट्रीब्यूशन। ऑल्टरनेटिव वे कैसे कर सकते हैं हम, और एक तरीका भी होगा कि तुम इसको भी अप्लाई कर सकते हो। कौन सा चीज, देखो प्रॉफिट पता है, तो यहां पर अगर प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो कर देंगे, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो कर देंगे तो निकल जाएगा तुम्हारा एमएस, एमएस निकल जाएगा। तो प्रॉफिट है 36,000 बाय पीवीआर, बाय पीवीआर है तुम्हारा, पीवीआर था 60%, तो एमएस यहां से निकल जाएगा 60,000, तो हो गया एमएस, ठीक है ना। 60,000 एमएस निकल गया। ब्रेक इवन सेल्स भी पता है, तो टोटल सेल्स निकल जाएगा यहां से, टोटल सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस एमएस। ऐसे भी कर सकते हो लेकिन ये लेंथी प्रोसेस है, लेकिन ये भी सही तरीका है। 3 लाख आ रहा है, हो गया टोटल सेल्स। अभी कंट्रीब्यूशन चाहिए, सेल्स इंटू पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, लास्ट क्लास में सिखाए थे हम। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवीआर, तो सेल्स है तुम्हारा 3 लाख इंटू पीवीआर है तुम्हारा 60%, तो यहां पर आ जाएगा तुम्हारा 1,80,000। ऐसे भी कर सकते हो, ये ऑल्टरनेटिव केस है, लिख लो। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। देखो सेल्स है, मान लो सेल्स है तुम्हारा ₹2 लाख, 2 लाख, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट है तुम्हारा, मान लो ऐसा है कि फिक्स्ड कॉस्ट है ₹40,000, फिक्स्ड कॉस्ट है, हाँ। ब्रेक इवन सेल्स है तुम्हारा 1,60,000, ब्रेक इवन सेल्स है तुम्हारा 1,60,000। फाइंड प्रॉफिट, फाइंड प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, ब्रेक इवन सेल्स है तुम्हारा 1,60,000, टोटल सेल्स है तुम्हारा 2 लाख। फाइंड प्रॉफिट, देखो ब्रेक इवन सेल्स पता है, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट भी पता है 40,000, तो ब्रेक इवन सेल्स से फिक्स्ड कॉस्ट, ये जो रिलेशन है यहां से निकल के आ जाएगा, क्या निकल जाएगा, पीवी रेशियो। ब्रेक इवन सेल्स तुम्हारा 1,60,000
फॉर्मूला क्या है, ए बाई पी वी आर इज इक्वल टू 1,60,000 और 40,000 डिवाइड बाई 1,60,000 इज इक्वल टू पीवीआर। कितना आ रहा है पीवीआर? 0.25। नहीं नहीं नहीं, कितना आ रहा है? 0.25 0.25 आ रहा है ना। 25% एंड 0.25 तो एक ही है। ठीक, अच्छा अभी पीवीआर निकल गया, हमको चाहिए क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड पीवीआर का क्या रिलेशन है? एमएस। एमएस चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय पीवीआर, तो वहां से प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? टोटल सेल्स पता है 2 लाख, ब्रेक इवन सेल्स पता है 1,60,000, तो एमएस निकल जाएगा। एमएस 2 लाख माइनस 1,60,000 हो गया, मतलब 40,000 हो गया तुम्हारा एमएस। देयरफॉर प्रॉफिट एमएस इज इक्वल टू क्या है? प्रॉफिट बाय पीवीआर। तो एमएस इंटू पीवीआर मतलब 40,000 इंटू पीवीआर 0.25 इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू 10,000। तो प्रॉफिट होगा मेरा 10,000। कितना प्रॉफिट होगा? ₹10,000। और ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी है, दिखा देते हैं क्या होगा ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। देखो पीवीआर तो निकालना होगा, इतना दूर तो फिक्स्ड है, निकालना ही है। अभी कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवीआर। तो सेल्स तुम्हारा है 2 लाख, पीवीआर है तुम्हारा 0.25, तो 50,000 है कंट्रीब्यूशन। तो सी इज इक्वल टू, ठीक है, सी इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस पी। देयरफॉर पी चाहिए हमको। P इज इक्वल टू क्या होगा? एस मतलब कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, अगर तुम्हारा होता है ए प्लस पी तो हमको चाहिए P। देयरफॉर P इज इक्वल टू C माइनस एफ। तो C है 50,000 माइनस एफ है 40,000, तो 10,000 यहां से अभी निकल जाएगा। यह है ऑल्टरनेटिव वे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मान लो ऐसा है कि एमएस तुम्हारा है 75%, है ना। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो तुम्हारा है मान लो 60% एंड ब्रेक इवन सेल्स है तुम्हारा 5 लाख। यहां से प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट कितना होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तुम्हारा 75%, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60%, ब्रेक इवन सेल्स है 5 लाख। प्रॉफिट कितना होगा? देख लो, सॉल्यूशन इजी है नॉर्मली। ब्रेक इवन सेल्स 5 लाख है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो तुम्हारा पीवीआर निकल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है 40, पीवीआर कितना होगा? अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो तुम्हारा 60% है, लास्ट क्लास में सिखाए थे, तो बाकी जो रहता है 1 माइनस वीसी रेशियो इज इक्वल टू पीवीआर, तो मतलब 40% हो जाएगा यहां पर। ये हो गया 40%, ठीक है। अगर ब्रेक इवन सेल्स तुम्हारा 5 लाख है, टोटल सेल्स निकल जाएगा। टोटल सेल्स कैसे होगा? 5 लाख है तुम्हारा ब्रेक इवन सेल्स, 5 लाख है, उसका परसेंटेज कितना है? देखो टोटल सेल्स का 2 पार्ट होता है, टोटल सेल्स का 2 पार्ट होता है। एक होता है ब्रेक इवन सेल्स, दूसरा होता है एमएस। टोटल सेल्स होता है 100%। अगर इसमें से एमएस है तुम्हारा 75%, ये होगा 25%, है ना। तो टोटल सेल्स निकल जाएगा। ब्रेक इवन सेल्स, ये तो 5 लाख जो है ये ब्रेक इवन सेल्स, ये कितने का वैल्यू है? 25% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? और तुम ऐसे भी कर सकते हो कि डायरेक्टली 75% का वैल्यू निकालो, वहां से निकाल जाएगा तुम्हारा एमएस, कुछ भी कर सकते हो।
तो यहां पर आ रहा है 20 lakhs, ये हो गया 20 lakhs। तो एमएस कितना हो गया 20 lakhs का 75%, मतलब 15 lakhs। The profit by PBR is equal to P by PBR is equal to 15 lakhs, मतलब एमएस चाहिए प्रॉफिट, तो P is equal to 15 lakhs into PBR, प्रॉफिट बाय पीवीआर इज इक्वल टू 15 lakhs, एमएस है। तो प्रॉफिट है तुम्हारा 15 lakhs इंटू पीवीआर कितना हुआ था, पीवीआर 0.25, कितना आ रहा है 3.75 lakhs, मतलब 3,75,000 आ रहा है। सॉरी पीवीआर तो 40% है, एक्सट्रीमली सॉरी, पीवीआर है 40%। 40% होगा तो कितना होगा 15 lakhs का 40%, 6 lakhs आ रहा है। गलत देख लिए थे हम, ये होगा आंसर तुम्हारा कि प्रॉफिट, देयरफॉर आंसर है प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 lakhs। नेक्स्ट प्रॉफिट है तुम्हारा, मान लो है प्रॉफिट तुम्हारा 4,50,000, प्रॉफिट है तुम्हारा ₹4,50,000, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है तुम्हारा 60% एंड ब्रेक इवन सेल्स है 60% है ये, एंड ब्रेक इवन सेल्स का परसेंटेज है 0.25 और 25%। कैलकुलेट टोटल सेल्स, तो इसमें सॉल्यूशन कैसे होगा, इसमें सॉल्यूशन बहुत इजी है। देखो सॉल्यूशन में क्या होगा, चाहिए हमको टोटल सेल्स, ठीक है। प्रॉफिट मिल गया है 4,50,000, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है 60%, मतलब पीवीआर निकल जाएगा तुम्हारा, पीवीआर हो गया 40%, ठीक है। तो प्रॉफिट मिल गया, पीवीआर मिल गया, तो क्या मिल जाएगा हमको, एमएस क्या होगा, पी बाई पीवीआर, 4,50,000 डिवाइड बाई 40%, तो एमएस निकल गया, तो 4,50,000 डिवाइड बाई 0.4, 11,25,000, ये हो गया क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अभी देखो ब्रेक इवन सेल्स कितना है 25%, इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज कितना है, ब्रेक इवन सेल्स अगर तुम्हारा 25% है, टोटल सेल अगर 100 है, तो एमएस का परसेंटेज होगा 75%। देयरफॉर टोटल सेल्स कितना होगा, 11,25,000 इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ये 75% का वैल्यू है, तो 100% का कितना होगा, और 75% से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट परसेंटेज लिख के तब भी चलेगा। ये आ रहा है 15 lakhs, ये आ रहा है टोटल सेल्स 15 lakhs, ये है आंसर। इसके बाद और एक क्वेश्चन भी है, एंड कर देंगे इसके बाद। इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%, ठीक है 40%, फाइंड फिक्स्ड कॉस्ट, क्या करना है, फाइंड फिक्स्ड कॉस्ट when profit is 20,000, when profit is 20,000 rupees, 20,000, ठीक है। प्रॉफिट है 2 lakhs, नहीं 20,000 नहीं है, मान लो प्रॉफिट है 2 lakhs, ठीक है। फाइंड फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट निकालना होगा तुमको, निकाल लो फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ रहा है, देख लो। लास्ट प्रॉब्लम
बट नॉट लीस्ट। ठीक है, व्हेन प्रॉफिट इज 2 lakhs, यहां पर देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, तो ठीक है कोई बात नहीं। एमएस अगर 40% है तो ब्रेक इवन सेल्स कितना होगा 60%, ये भी सही है, सब सही है। लेकिन प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख, प्रॉफिट का अमाउंट कितना दिया हुआ है 2 लाख, प्रॉफिट है 2 lakhs। इतना दूध तो सही था, कोई बात नहीं है, लेकिन करेंगे कैसे, प्रॉब्लम यहां पर है। देख लो प्रॉफिट है तुम्हारा 2 लाख, अभी प्रॉफिट 2 लाख, प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल में ही होता है। ठीक है, तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी तुम्हारा सेल है 40%, टोटल सेल्स का अगर 40% है तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो टोटल कंट्रीब्यूशन का 40% कंट्रीब्यूशन होगा तुम्हारा प्रॉफिट, राइट। क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना ही कंट्रीब्यूशन होता है उतना ही प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट मतलब कंट्रीब्यूशन ऑलवेज एट एमएस। तो एमएस का सेल कितना है 40%, मतलब ये जो प्रॉफिट है अल्टीमेट तो ये कंट्रीब्यूशन ही है, तो कंट्रीब्यूशन 40% का पार्ट है, मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन का 40% पार्ट है प्रॉफिट। तो एट वी नो दैट, बहुत ही कंसेप्चुअल है ये, वी नो दैट एट एमएस है ना, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो यहां पर दैट इज ₹2 lakhs, ये कंट्रीब्यूशन ही है, इट इज द वैल्यू ऑफ 40%, मतलब टोटल जितना कंट्रीब्यूशन होगा उसका 40% कंट्रीब्यूशन कहां चला गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में। ठीक है, जो प्रॉफिट है, देयरफॉर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन यहां से निकल जाएगा तुम्हारा टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल सी होगा 2 lakhs, ये 40% का अगर वैल्यू है तो 100 का वैल्यू कितना होगा, हो रहा है तुम्हारा 5 lakhs, ये टोटल कंट्रीब्यूशन 5 lakhs आ रहा है। ठीक है, अभी 5 lakhs का 2 पार्ट कर देंगे तो तुम्हारा ये है टोटल कंट्रीब्यूशन, जिसमें एट ब्रेक इवन पॉइंट, एट हम क्या जानते हैं, एट ब्रेक इवन पॉइंट सी इज इक्वल टू एफ एंड एट एमएस सी इज इक्वल टू पी, ये पार्ट हो गया। तो मतलब ये कितना है 2 लाख है, तो ये कितना आएगा 3 लाख आएगा, बैलेंसिंग फिगर है ना, ये हो गया तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन तुम्हारा इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट एट ब्रेक इवन पॉइंट, जिसका वैल्यू है 3 लाख, देयरफॉर फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया तुम्हारा 3 लाख, ₹3 lakhs, ये होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो क्लास यहां पर एंड करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम में जाएंगे हम। ठीक है, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। थैंक यू।